ये बहुत गहरा विषय है और संवेदनशील भी है। मुझे लगता है कि अमेरिका ने इस बात का आंकलन नहीं किया था कि ईरान इतने देर लड़ाई लड़ेगा। हमारे जो बेसिस हैं, उनके जो बेसिस हैं अरब देशों के, वो गल्फ़ के हैं, यूएई के हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, उनको मेरे ख्याल से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस पर ईरान हिट करेगा। लेकिन मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ा एक लैप्स है अमेरिका का, वो ये है कि उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद किया जाएगा। ये सबको पता था कि ईरान स्टेट ऑफ, उनके स्ट्रेटजिक लोकेशन इतनी जोग्राफिकली दे आर सो वेल प्लेस, मतलब इतनी अच्छी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ जो ईरान की साइड का है वो रगड टेरेन है, माउंटेन्स टेरेन है, हाई ग्राउंड है। वहाँ पर कोई भी बैठेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में जो भी चलेगा, छोटा बोट भी चलेगा, उसको डोमिनेट करेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में डीप सी पोर्ट्स हैं, मतलब इसका ये है कि बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पर आ सकते हैं, लोड कर सकते हैं और वहाँ से निकल सकते हैं क्रूड। अब जब ये हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया, क्योंकि चाइना का तो 90% तेल वहाँ से निकलता है, जापान का सब्सटेंशियल अमाउंट निकलता है, साउथ कोरिया का सब्सटेंशियल अमाउंट, हमारा भी 40% वहाँ से निकलता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की कंट्रीज, इनमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ से बहुत तेल निकलता है। हालांकि भारत जो है पूरा 100% निर्भर नहीं है इस पर, लेकिन तब भी क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर्स हैं एनर्जी के, तो हमें प्रॉब्लम तो होती है। मेरे ख्याल से ये उनको आइडिया नहीं था। लेकिन जब ये हुआ और दुनिया भर में अब इससे एनर्जी डिफिशिएंट स्टेट्स हैं या एनर्जी डिफिशिएंट स्टेट ना होने से भी, कि सब कुछ तो एनर्जी पर ही चलता है, तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी या इजराइल के पास भी तो मैसेज चला गया होगा, भाई आपने ये क्या कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को तो बंद ही करा दिया आपने। अच्छा, उनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था या वो केयर नहीं करते थे, क्योंकि ना इजराइल का तेल वहाँ से जाता है ना अमेरिका का तेल। अमेरिका तो खुद ही उनके पास इतना ज़्यादा, अब उनको वेनेजुएला भी मिल गया, तो उन्होंने इसकी चिंता नहीं करी, परवाह नहीं करी। लेकिन आपको मालूम है अमेरिकन पॉलिटिक्स से डेमोक्रेसी है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व हैं और इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ट्रंप कंपेल हो गए ये बोलने के लिए कि भाई ईरान का जो तेल माना जाता है 140 मिलियन बैरल्स हैं, जो कि 14 दिन के तेल के बराबर है वर्ल्ड के। उन्होंने बोला जो ओपन सीज में है वो हम सैंक्शन लिफ्ट करते हैं, इसको जाने जो खरीदेगा बेच दो। ये हुआ, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि अगर 14-15 दिन की मोहलत उनको मिल गई तो उन 14-15 दिन में शायद वो जंग का कुछ ऐसा बदलाव, रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को जो वो खोलेंगे। आपको मालूम है वहाँ पर अमेरिका ने पहले भी 2,500 मरीन्स वहाँ जापान से मंगा दिए, अब आज की न्यूज़ आ रही है कि और भी मरीन मंगा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये पूरे मरीन जो है खरग आइलैंड और स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को ओपन करने के लिए है। तो ये 14 दिन की जो मोहलत उन्होंने दी है ये इसीलिए है कि 14 दिन में हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिएक्शन थोड़ा सा एंटी ट्रम्प जो चल रहा है अभी वो कम हो जाएगा, जिससे कि उनके आने वाले इलेक्शन में भी फ़र्क पड़ेगा। ये तेहरान का अभी रिपोर्ट से आ रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि हम नहीं किसी जहाज़ को जाने नहीं देंगे हॉर्मूज़ से, और भारत के लिए भी ये मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है उनकी स्टेटमेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ में जो टैंकर लोडेड है वो तो वैसे ही नहीं जाने देते थे। ये तो ओपन सीज़ में जो निकल गए वहाँ से, जो ओपन सीज़ में घूम रहे हैं उनके लिए रियायत थी। लेकिन अगर इंडिया ने बातचीत करी है, जैसे आपने देखा आज प्रधानमंत्री ने पेजेश्कियान से बात की है, प्रेसिडेंट ईरान के साथ बात करी है, तो अगर आपस में उनका बीच में कुछ हुआ होगा, फैसला हुआ होगा, कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, कुछ एक्सेप्टेंस हुआ होगा, मेरे ख्याल से बातचीत उसी लिए हुई थी। अभी जो न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने अटकनें लगाई हैं, इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, शायद वो उसी को रिमूव करने के लिए होगा। मैं मानता हूं कि भारत के लिए ऑयल का इतना ज़्यादा संकट नहीं है जितना जापान के लिए और चाइना के लिए है, क्योंकि हमारा तो 40% ही आता है, हम तो रशिया से बहुत ख़रीद रहे हैं,
और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारी रिलेशंस तेहरान के साथ बहुत अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म में अगर सोचे तो हमारे नज़दीक है ईरान, तो हमारी रिलेशन सिविलाइजेशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मानता हूँ इंडिया की जो ये समस्या दूर हो जाएगी और इंटरनेशनल प्राइसेस में भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा, जिससे ट्रम्प की जो जो विरोध में खड़े हैं लोग वो शायद थोड़ा नरम हो जाएंगे और उनके इलेक्शन जो आ रहे हैं नवंबर उसमें शायद फ़र्क पड़े। यही ट्रम्प का एक बहुत बड़ा इसमें रीज़न है, वजह है इसकी।